भाई क्वेश्चन में दिया है 2026 के सीसेट में एक्स एंड वाई जेड आर वेरिएबल है टेकिंग पॉजिटिव रियल नंबर कौन से होते हैं जो जीरो से बड़े हो, ठीक है, यानी कि 0.1 1 2 3 2.4, तो वो पॉजिटिव रहने वाली है एक्स वाई जेड की वैल्यू। इट इज गिवन दैट वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। वाई दिया है मुझे, वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाना हो तो कोई कॉन्स्टेंट रख देते हैं, तो इसको अगर मुझे इक्वल रखना हो तो वाई इक्वल टू K1 लिख देता हूँ एक बार, K1 एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, एंड x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z। तो x जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल z बोला है, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये मीनिंग होता है अगर मुझे प्रोपोर्शनल हटाना हो तो कोई वेरिएबल रखते हैं, इस वक्त मैं x इक्वल टू K2 रख देता हूँ, K2 इंटू 1/z, ठीक है, x इक्वल टू K2 इंटू 1/z। अब उसने दी है z की वैल्यू 7/25, z की वैल्यू 7/25 पे x और y की वैल्यू दी है, तो भाई z की वैल्यू 7/25 रखूंगा, x इक्वल टू K2 इंटू 7/25 1/7/25 करूंगा तो 25/7 बन जाएगा। अगर z की वैल्यू तो इनवर्स था, इसके अंदर पुट किया, ठीक है, तो 25/7 बन जाएगा। और x कितना दिया है, x की वैल्यू 5 दिया है, रेस्पेक्टिवली बोला है, तो अगर मैं यहाँ पर 5 लिख दूँ तो कुछ दिक्कत होगी, x की जगह मैंने 5 लिख दिया, तो K2 की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, K2 इक्वल्स टू 5 इंटू 7/25, 5 1 5 5 5 5, तो K2 की वैल्यू आ गई 7/5। K2 की वैल्यू आ गई, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, K2 की वैल्यू आ गई 7/5। फर्दर मैं अगर सोल्व करूँ, इसने दिया है y की वैल्यू 50, y की वैल्यू 50, और जब x की वैल्यू, अब मगर y का तो z के साथ रिलेशन है नहीं, मगर x की वैल्यू तो हमें दे रखी है, x की वैल्यू 5 हो, जब x की वैल्यू 5 हो और y की वैल्यू 50 हो जाती है, इसने दिया ही हुआ है x की वैल्यू 50, ठीक है, सॉरी x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 50। अब इसमें पुट कर दो इस वाली इक्वेशन में, x की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू तो 50 दी हुई है, y की वैल्यू 50 दी हुई है, 50 इक्वल टू K1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो हमें 5 दिया था, 5 का स्क्वायर इज 25, 5 का स्क्वायर इज 25, तो K1 कितना आ गया दोस्तों, 50/25 इज 2, तो K1 की वैल्यू आ गई मेरी यहाँ से, K1 इक्वल्स टू 2। तो अगर मैं फाइनल इक्वेशन देखूंगा, दोनों अगर फाइनल इक्वेशन को मैं सोल्व करूंगा तो दोनों मेरी इक्वेशन की फर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, K1 की वैल्यू 2 थी, और x इक्वल टू K2 की वैल्यू 7/5 है, x इक्वल टू K अपॉन 1/z। तो ये मेरी थर्ड इक्वेशन बोल दो, इसको फोर्थ इक्वेशन बोल दो, फाइनल इक्वेशन मेरी ये बन गई। अब वो बोल रहा है अगर y की वैल्यू 98 है, दोस्तों अगर y की वैल्यू 98 है तो z की वैल्यू बताओ। पहले z की वैल्यू निकालने के लिए z तो किस पे डिपेंड कर रहा है, z तो x पे डिपेंड कर रहा है, मगर x की ये रहा और x y ये रहा, तो y पता, y की वैल्यू 98, इसके अंदर रखो भाई, 98 इक्वल्स टू 98/2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, डिवाइड, अगर मैं इसको काटूंगा तो 49 आएगा, 49 आएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49, तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, +-7, क्योंकि प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, मगर चूंकि इसने दिया था कि पॉजिटिव रियल नंबर है एक्स और वाई और जेड, तो माइनस वाली खत्म हो जाएगी, तो माइनस वाली खत्म होगी तो एक्स की वैल्यू सिर्फ 7 बची, तो एक्स की वैल्यू 7 आ गई भाई, एक्स की वैल्यू 7 आ गई, और उस वैल्यू को मैं इसके अंदर पुट कर दूंगा और जेड की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि जेड की वैल्यू निकालनी थी। अब देखो हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं दोस्तों, गलती नहीं करनी है। एक्स की वैल्यू 7 रखी, 7/5 इंटू 1/z, 7 से 7 कैंसिल करो, ठीक है, जेड इक्वल टू क्या आ गया, अगर इस जेड को मैं उधर भेजूंगा तो इधर तो 1/5 ही बचेगा, क्योंकि z 1/z था, z डिवाइड कर रहा था, उधर भेजूंगा तो मल्टीप्लाई, इधर भेजूंगा तो मल्टीप्लाई, और इधर क्या बचेगा 1/5 ही, तो z की वैल्यू 1/5 आ गई। देखो ऑप्शन में है क्या कहीं पर, बिल्कुल है जी भाई, बिल्कुल है, बी ऑप्शन चमक रहा है कि बी ऑप्शन इज सेज कि z की वैल्यू 1/5 रहने वाली है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सीसेट 2026 का, कोई भी घबराने वाली बात नहीं थी क्वेश्चन के